आपको प्रतिच्छेदी के लिए रिलेशन क्या बताए थे, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 ना, और संपाती के लिए क्या था, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा, मतलब ग्राफ इसका प्रतिच्छेदी होगा इस टाइप से, और इसका ग्राफ क्या होगा, संपाती होगा, मतलब एक रेखा दूसरी रेखा पे होगा। और तीसरा है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। इस केस में इसका ग्राफ क्या होता है, समांतर, यही ना। तो देखिए ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है और एक और इक्वेशन इस टाइप से लिखना है ताकि उसका ग्राफ प्रतिच्छेदी हो, समांतर हो और संपाती हो। तो ध्यान दो रे बुआ, ये बहुत ही आसान है लिखना, इसका एक नहीं करोड़ों एग्जाम्पल्स हो सकता है। बताइए प्रतिच्छेदी कब होगा, जब ये और ये रिलेशन अर्थात A1/A2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए B1/B2। देखो ना 3x + 2y कर देते हैं, यहाँ कुछ लिख दो +7 इक्वल टू 0। बताइए 2/3 कहियो बराबर होगा 3/2 का ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा। यही एग्जाम्पल नहीं, आप यहाँ पर x लिख दो तो अनुपात क्या हो जाएगा 2/1, और यहाँ पे यही रहने दो 3/2, ये कभी बराबर होगा 3/2 नहीं ना, तो रेखा क्या होगा, प्रतिच्छेदी। आपका मर्जी है, यहाँ पर 5 रख दो तो 2/5 हो गया ना, यहाँ पर यही रहने दो ना, नहीं तो 3/5 कर दो, 2/5 और 3/5 ये कभी इक्वल होगा, मतलब क्या प्रतिच्छेदी होगा। आपको एक ही एग्जाम्पल देना है, हम ये बता रहे हैं कि आप करोड़ों एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। केवल A1/A2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए B1/B2, किसके लिए, प्रतिच्छेदी के लिए ना। तो क्या एग्जाम्पल ये नहीं हो सकता है, यहाँ पर आप 1 लिख दो या फिर 7 ही लिख दो, 2/7 और 3/7 ही कर दो ना, या फिर y ही रहने दो। 2/7 कभी भी बराबर नहीं होगा 3/1 अर्थात 3 के। समझ रहे हैं बात को, प्रतिच्छेदी के लिए समझ में आया। अब देखिए समांतर के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। मतलब प्रथम दो अनुपात बराबर होना चाहिए और तीसरा अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए। इस दोनों को एक समान राशि से गुना कर दीजिए, 2 से गुना करो या 3 से करो या 4 से करो या 5 से करो, जितना मन है, लेकिन सेम राशि से इस दोनों को गुना कीजिए। केवल ये तीसरा रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए। अगर यकीन नहीं है तो देख लो, 2 से गुना करो तो 4 हो जाएगा, इसको 2 से गुना करो 3 दूना 6y। ये जो रेशियो -8 है ना, तो यहाँ -8 नहीं दे देना, समझ रहे हैं, और ना ही इसको 2 से गुना करना, यहाँ कुछ लिख दो, +7 लिख दो, -8 लिख दो या 1 लिख दो, केवल ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। अब बताइए इसका रिलेशन निकालिए, 2/4 1/2 होगा ना, 3/6 1/2, लेकिन ये -8 बटा -1 ये 8 न हो गया। बताइए ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर है नहीं ना, तो क्या होगा, समांतर होगा। यही नहीं, आपका मर्जी है 5 से गुना कर दो, लेकिन इसी दोनों को, समझ रहे बात को, तो 5 से गुना कीजिएगा ना, तो 5 दूना 10x और 3 5 15। इसको 5 से गुना नहीं करना है, नहीं तो तीनों का तीनों बराबर हो जाएगा। मतलब 1/5 काटिएगा तब, फिर 1/5 और फिर 1/5 हो जाएगा। समझ रहे बात को, इसके अनुसार काम करना है कि पहला 2 अनुपात बराबर होना चाहिए और लास्ट वाला अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए। इसको कुछ और लिख दो, 10 से लिख दो ना, देख रहे हैं 2/5 सॉरी 2/10 मतलब क्या, 1/5, 3/15 मतलब 1/5। देख रहे हैं ये दोनों बराबर है, और ये -8 बटा +10 ना, क्या होगा
2 से काटिए, -4 और ये 5, -4/5। ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है। यही नहीं, आप 4 से, 7 से, 10 से, 20 से, 21 से, लेकिन मन में होना चाहिए कि प्रथम 2 वाला बराबर होना चाहिए, तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए समपाती के लिए है ना ये कंडीशन, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, मतलब तीनों का तीनों रेशियो बराबर होना चाहिए। तो बहुत ही आसान है, इसको 2 से गुना करके लिख दो, टोटल को 3 से गुना करके लिख दो, 4 से गुना करके लिख दो, या 21 से गुना करके लिख दो, यही लिख दो, यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ना, अनुपात 1:1:1 आ जाएगा। बोलो कितना से गुना करें? 4 से गुना करें, सबको 4 से गुना करना है। समपाती वाला में सबको गुना करना है, समांतर वाला में एक ही राशि को केवल 2 टर्म में गुना करना है, तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। अभी समपाती वाला देखो, सबको गुना करना है ना समान राशि से, 2 से तो सबको 2 से गुना करना है, 3 से सबको 3 से, 4 से तो सबको 4 से, 5 से गुना कर दो, 5 से गुना करो तो 10x + 15y - 40 = क्या? 0। अब दोनों के बीच, दोनों इक्वेशन के बीच रिलेशन निकालिए, 2/10 1/5 आ जाएगा, 3/15 3 × 3 3 × 5 15 1/5 -8/-40, यही ना, 8 × 8 8 × 5 40 1/5। देख रहे हैं तीनों का तीनों इक्वल है, समझ रहे बात को? अब आप 7 से गुना करके देख लो क्या होगा रे बुआ, 7 दूना 14x, 7 या 21y, 7 8 है 56 निकाल दो क्या? 0। अनुपात निकालो, 2/14 मतलब 1/7 ना, 3/21 3 × 3 3 × 7 21 1/7 और -8/-56, ये खत्म ना, देख रहे हैं 1/7 1/7 1/7, समझ रहे हैं? तो रटना नहीं है, समझ के करोड़ों एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, बट इसमें बोला जा रहा है कि केवल एक ही ऐसा इक्वेशन लिखना है ताकि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और समपाती हो। A/Q पहला क्या रे बुआ? जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो ना, तब क्या होगा? प्रतिच्छेदी हो मतलब क्या? प्रथम दोनों अनुपात ही बराबर नहीं होना चाहिए। तो एक हेरा फेरी कर न दीजिए, 3x कर दो और 2y कर दो, -8 = 0 ना। और दूसरा देखिए क्या है, जब रेखाएं समांतर हो, जब रेखाएं समांतर हो, समांतर के लिए कॉन्सेप्ट क्या बताए थे कि प्रथम 2 को समान क्वांटिटी से गुना कीजिए, लेकिन तीसरा इक्वल नहीं होना चाहिए। 2 से गुना करके लिख दो, 4x 6y, लेकिन ये इक्वल नहीं होना चाहिए ना। लो ना, -8 लिख देते हैं। देखिए अनुपात निकालिएगा, 1/2 1/2 नहीं, इसका 1 आ जाएगा, मतलब ये इस टाइप से, यानी 1 आएगा, यही ना। अब तीसरा देखिए, जब रेखाएं समपाती हो, जब रेखाएं समपाती हो, तो समपाती के लिए बोले थे ना, सभी पदों को एक संख्या से गुना, इसको एक समान क्वांटिटी से, समान राशि से गुना करके लिख दो। 1 से करो, 2 से करो, 3 से करो या 1 करोड़ से करो, मर्जी है आपका। 5 से गुना कर दूं, सबको करना है, 2 × 5 10x, 3 × 5 15y, 8 × 5 40 = 0। अनुपात निकालिए ना, 2/10 मतलब 1/5, 3/15 काटिएगा तो 1/5,
-8 बटा -40 माइनस प्लस खत्म नहीं हो जाएगा। 8 बटा 40 1/5 1/5 1/5 1/5 समझ रहे हैं। नोट कीजिए ये समीकरण लिख दिए ठीक है। और बोला जा रहा है कि इस समीकरण का ग्राफ खींचिए और एक्स अक्ष और इन रेखाओं द्वारा जो त्रिभुज बन रहा है उसके शीर्षों का निर्देशांक लिखिए और जो त्रिभुजाकार पाठ है ना पटल है उसको छायांकित कीजिए, रंगना है, शीर्ष लिखना है और जो त्रिभुजाकार पाठ आएगा जितना दूर घेरेगा बंद आकृति होगा उसको रंग देना है। ए वाई क्यू एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू क्या 0। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू क्या 0। एक्स माइनस वाई प्लस 1 तो -1, 3x प्लस 2y माइनस तो प्लस। देखिए 1 लाना होता है ना +1 अरे बुआ -1 से दोनों डिवाइड कर दो तब ना आएगा +1 माइनस माइनस प्लस। पार्ट वाइज होगा ना x बाय -1 और माइनस y बाय -1 ये ना होगा इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस x बटा -1 y बाय 1 इक्वल टू क्या 1। 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 ना। अरे वो 1 लाना है ना 12 से भाग दो दोनों ओर। 3x बाय 12 2y बाय 12 इक्वल टू 1। 2 छाक 12 3 चौका 12 x बाय 4 y बाय 6 इक्वल टू क्या रे बुआ 1। अब इसका ग्राफ देखिए यानी y का मान 6 तक आ रहा है ना। अब जितना ज़रूरी है ना उतना का ही ग्राफ खींच सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 y का वैल्यू 6 तक है, x का वैल्यू मैक्सिमम 4 तक है ना। 1 2 3 4 5 6 4 तक लिख के छोड़ सकते थे। 3 4 5 6 2 3 4 इसको 6 तक लिखने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि y का वैल्यू +1 और y का वैल्यू +6 निगेटिव वाला कोई बात ही नहीं हो रहा है। लिखिए ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये क्या होगा 1 2 3 4 5 6 y का नेगेटिव डायरेक्शन -1 -2 -3 -4। पॉजिटिव डायरेक्शन x का y एक्सिस ये क्या होगा y डैश एक्सिस x एक्सिस और x डैश एक्सिस। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। x का वैल्यू देखिए -1 है ना, y का वैल्यू +1। अभी कैसे डिसाइड कर सकते हैं? इसका इक्वेशन लिख दीजिए x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू क्या 0। वैसे लास्ट में इक्वेशन लिखना चाहिए क्योंकि कहाँ काटेगा ये तो पता नहीं ना, इसलिए लास्ट में इक्वेशन लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर भी गलत नहीं है। देखिए x का वैल्यू +4 ना y का वैल्यू 6 अब इसका इक्वेशन बोलिए तो 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू क्या 0। अब बताइए x अक्ष द्वारा ये पूरा एरिया आ रहा है, इसको a नाम दे दीजिए, एक का नाम b दे दीजिए और एक का नाम c दे दीजिए ना। बताइए इसका कोऑर्डिनेट लिखना है, ये पॉइंट b है ना तो 4,0 बुक में बोला जा रहा है ना। उसका निर्देशांक भी लिखे, त्रिभुज का त्रिभुज बन रहा है ए बी और सी। ए का निर्देशांक बोलिएगा तो -1,0 -1,0 और सी का निर्देशांक क्या होगा। तो सबसे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है ना। ये तो कंफर्म है नहीं, ग्राफ सुनिए, ग्राफ पे आप बनाते ना तो कंफर्म हो जाता कि x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू क्या है। बट मेरे पास ऑप्शन है, हम सॉल्व करके लिख देंगे। आपको सॉल्व नहीं करना है एग्जाम में,
ग्राफ पे बनाइएगा तो क्लियर हो जाएगा कि एक्स का वैल्यू क्या है और वाई का वैल्यू क्या है। तो उसके लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है। जिस पे कट करेगा एक्स अक्ष को वही एक्स का मान होता है, और वाई अक्ष को जिस पे कट करता है वही वाई का मान होता है। बट हाथ से खींचे है ना तो ग्राफ थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या सॉल्व कर क्लियर कर लेते हैं कि एक्स और वाई क्या है। तो बताइए एक्स माइनस वाई इक्वल टू +1 है ना, उधर जाएगा तो -1, तब क्या है 3x और +2y -12 है, उधर जाएगा तो +12। देखिए यहाँ 2y है ना तो हम चाहते हैं यहाँ भी 2y हो, 2 से गुना कर देंगे तब जोड़ देंगे तो x का मान आ जाएगा। इसको 2 से गुना कर देते हैं, 2 से गुना कीजिएगा 2x 2y -2 हो जाएगा, ऐड करो ये ख़त्म ना, तो 5x इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 सॉरी -2 और +12 -2 + 12 क्या आ जाएगा रे बुआ 10 ना, 5 दूना 10 अर्थात x का मान 2। जब x का मान 2 आ गया तब इसको 1 में रखो या 2 में रखो, y का मान आ जाएगा, मतलब इसमें रखिए या इसमें। तो x का मान 2 रखिए तो क्या होगा इसी में रख दीजिए ना, 2 - y + 1 इक्वल टू क्या 0। तो -y इक्वल टू देखिए +3 है ना इधर जाएगा तो -3 और माइनस खत्म ना, y का वैल्यू क्या 3। समझ रहे हैं, देख रहे हैं ना, हम बोले ना कि ग्राफ कुछ आगे या पीछे हो सकता है, हाथ से खींचे हैं। बताइए ग्राफ थोड़ा ऊपर है, अगर ये जो लाइन खींचे ना ये 3 पे कट करना चाहिए था ना, अर्थात x का मान देखिए ये तो मिल गया, x का मान 2 और y का मान क्या आया है 3। समझ रहे हैं बात को। ग्राफ कॉपी पे बनाइएगा, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ग्राफ खींचिएगा स्पष्ट हो जाएगा कि x का मान क्या है और y का मान क्या है, उसको लिख देना है। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए बोला जा रहा है इसी में कि जो त्रिभुजाकार पटल है अर्थात त्रिभुजाकार जो क्षेत्र है उसको छायांकित कीजिए, मतलब रंग दीजिए, इसको आपको रंग देना है। समझ रहे हैं बात को। देखिए इसका आपको एरिया भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, एरिया पूछेगा तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बोलेगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये अपना तरफ से बता रहे हैं क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ दिया जाता है। समझ रहे बात को। 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना, आधार गुना ऊंचाई, आधार तो यही ना होगा, तो आपको ये गिनना है। देखिए 1 2 3 4 और 5, ये नहीं कहिएगा कि ये तो -1 है तो निगेटिव हो गया, नहीं, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो 1 2 3 4 5, बेस का मान क्या हो जाएगा 5। हाइट देखिए, हाइट जो परपेंडिकुलर होता है ना वही हाइट होता है। परपेंडिकुलर क्या है 3, हाँ y का वैल्यू 3 है, ये ना y ही है ना, ये y एक्सिस है, कितना है 3 है, मतलब 15/2 स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई। समझ रहे हैं, ये एक्स्ट्रा हम बता दिए। अगर एरिया भी पूछा जाए तो आप नीचे लिख सकते हैं। समझ में आया। सबसे पहले जो नीचे वाला होगा वो बेस मान लेना है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट 5 ना, और जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा वही हाइट होगा। तो क्या है ये y का मान ही है अंतिम, छापिए।